इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बैकग्राउंड क्या है, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की शुरुआत कब से हुई, क्यों हुई, इंडिया कैसे कैसे इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरफ मूव किया, कब हम लोग सक्सेसफुल हुए। ठीक है, ये अपना पहला लेक्चर होगा इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जानने को लेकर के। ओके, सो आई स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस कि इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है, ये क्या है मैं बता रहा हूं थोड़ी देर बाद। IFRS कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो हिंदुस्तान में बनाए गए हैं। और आइए बुक 1 पेज 1 खोल लीजिएगा। रेडी? सो मैंने क्या बोला, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इंडिया में बनाए गए हैं। ओके, अब आप बोलेंगे सर इंटरमीडिएट में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते थे और फाइनल में हम लोग इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, तो दोनों अलग अलग चीज है। आंसर इज यस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ के अभी आए हो, दे आर द ओल्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स applicable on you can say smaller companies in size, और वो साइज है नेटवर्थ 250 crores। अगर किसी कंपनी का, आइए आ जाओ बैठिए, कोई बात नहीं। बोलूं, अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ 250 करोड़ से नीचे है, नेटवर्थ का मतलब टर्नओवर नहीं, क्या होता है नेटवर्थ? हाँ, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, हाँ, या फिर बोलो कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस को इंटरमीडिएट में क्या बोलते थे? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड फाइनल में आप उसको बोलोगे इक्विटी। डन? शेयर होल्डर फंड हम लोग फाइनल में यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, तो अगर कोई कंपनी का नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस इक्विटी 250 करोड़ से कम है, तो वो एग्जिस्टिंग एएस फॉलो करता है। डन? एग्जिस्टिंग एएस मतलब वही जो तुम इंटरमीडिएट में पढ़ के आए। और अगर कोई कंपनी का नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड या फिर बोलो और अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, फिर उसका नेटवर्थ चाहे कुछ भी हो। अगर आप लिस्टेड हो गए तो आपका कुछ भी नेटवर्थ हो, नेगेटिव नेटवर्थ भी अगर है, तो भी आपको इंड एएस फॉलो करना पड़ेगा। सो वन लाइन में अगर बोलें कि किनको इंड एएस अप्लाई करना है, द आंसर इज, बोलो, लिस्टेड कंपनियां जो लोग हैं, चाहे कोई भी नेटवर्थ हो, यू हैव टू फॉलो इंड एएस। 2, लिस्टेड कंपनी अगर नहीं है, आप अनलिस्टेड ग्रुप में हैं, तो आपका नेटवर्थ अगर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको इंड एएस फॉलो करना है। क्लोज। इंडिविजुअल लोगों को चाहे कितना ही बड़ा नेटवर्थ हो, दे डोंट हैव टू फॉलो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ओनली एप्लीकेबल ऑन कॉर्पोरेट्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंडिविजुअल मुकेश अंबानी, नॉट टॉकिंग अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडिविजुअल मुकेश अंबानी का नेटवर्थ हो सकता है 4 लाख करोड़ रुपया का हो। क्या करेगा वो? उसकी भी तो बैलेंस शीट बनेगी जी भाई साहब, मेरी भी तो बनती है। मेरा खैर 40 करोड़ का नेटवर्थ होगा मान लो, पर मेरी भी तो बैलेंस शीट बनती है। हमको क्या फॉलो करना है? जल्दी एएस फॉलो करना है। और इंड एएस कॉर्पोरेट एंटिटीज को ही सिर्फ फॉलो करना है, वो भी सिलेक्टेड कॉर्पोरेट एंटिटीज। क्लोज कर दूं? क्लियर है? अब ये सब चीजें एमसीक्यू में आ सकती है। नया जब एमसीक्यू बनेगा तो वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं।